मैं अभी मुंबई में हूँ और इस वक्त एक पेंटर यानी चित्रकार और शिल्पकार श्री मनोज दास जी के यहाँ। मनोज जी ने अपना करियर वैसे तो कोलकाता से शुरू किया, लेकिन उनका करियर जो है आकार लिया मुंबई में। कोलकाता में भी संघर्ष करना पड़ा और मुंबई में। तो आइए जानते हैं कि कैसे कलाकार को कैसे संघर्ष करना पड़ता है और धीरे धीरे अपने को स्थापित करता है। हम उनसे बातचीत के क्रम में उनकी इस गाथा को भी जानेंगे। नमस्कार। नमस्ते। मनोज जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और ये जो प्रवृत्ति जो है कला की वो कैसे आपके अंदर आई। जी, मैं 1975 को मेरा जन्म है और मैं छोटी सी गांव मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, उसी के ग्वालतोड़ गांव के नाम है। तो मेरा जन्म गांव में हुआ है और बचपन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, ये बात तो सही है। और कलाकार की जो एक असली पहचान बचपन में हो जाता है, तो बस शुरुआत कर दिया। शुरू से ही लाइन ड्राइंग से स्टार्ट किया, मिट्टी का काम किया, कागज़ का काटिंग किया, ऐसे करके हम शुरू कर दिए। अच्छा, आमतौर पर जो कलाकारों को घर में विरोध झेलना पड़ता है, उनको सहना पड़ता है, माता पिता विरोध करते हैं, आपको विरोध उन्होंने किया आपके माता पिता ने या सपोर्ट किया? देखिए, बहुत गरीब फैमिली थे हमारा, तो सुबह खाना मिलता था तो शाम को नहीं मिलता था, ऐसे हालत था। लेकिन काम के प्रति एक बहुत ही श्रद्धा मेरे पिताजी का था शुरू से, और मुझे प्रेरित करते थे कि ऐसा बनाओ, ऐसे करो, ऐसे ड्राइंग बनाओ। लेकिन हमारे पास जब बहुत जोरदार था कि हम करना है, मुझे ये चीज़ बनाना है। पिताजी और माताजी और परिवार के सब लोगों की बहुत सहमति था इस चीज़ों के ऊपर कि तुम आर्टिस्ट बनो, यही बात जी। तो गांव में आपने कैसे सीखा, कैसे अपनी कला को कैसे विकसित किया? ऐसे तो मैं एक सेल्फ तौर आर्टिस्ट हूँ, मेरा कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो कोई यूनिवर्सिटी से मैं सीखा, ना कोई बड़े आर्टिस्ट से ट्रेनिंग लिए। लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत की है। मेरा गुरु मैं खुद ही हूँ। अच्छा। मैं एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिस अगर नहीं करता था, रियाज के वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। मैंने ऐसा भी दिन गए जिसमें दिन में 400-500 स्केचेस किए, ड्राइंग किए। अच्छा। तो इसीलिए मैं आज इस मुकाम में पहुँचा। अच्छा, आप गांव में थे जी। कब लगा कि अब जो है बड़े शहर में जाना चाहिए, महानगर में जाना चाहिए? जब ऐसा होने लगा कि मेरा ख्वाहिश बढ़ते गया कि मुझे और कुछ करना है, कुछ देखना है, कुछ सीखना है, क्योंकि कला मैं जो माध्यम के ऊपर काम करता हूँ, ये देखने के बाद सीखा जाता है। तो मुझे देखने के लिए शहर ही चाहिए, क्योंकि गांव का व्यू और शहर के व्यू में बहुत फर्क है। और इधर की ओपन माइंडेड होते हैं शहर के इंसान, तो हम सोचते हैं कि इस सिलसिले में शहर बहुत आगे है गांव से, और मैं इसीलिए गांव से शहर आ गया और इधर आके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और बम्बई मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये तो सबसे पहले आप कहाँ आए, मुंबई आए या कहीं और? नहीं, मैं शुरुआत कोलकाता से हुआ। मेरा घर से 100-150 किलोमीटर है। कलकत्ता आके फिर कलकत्ता से बम्बई आए। तो कलकत्ता या कोलकाता अब जो है? जी, अभी कोलकाता है। तो उस कोलकाता में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, वहाँ भी बहुत काम की संभावना है। आप कोलकाता से मुंबई आने के क्या कारण है? कोलकाता में एक तो देखिए, कोलकाता और बॉम्बे में मुझे लगता है कि बम्बई एक बिजनेस सिटी है और बहुत ही गजब की सिटी है। जो कोलकाता में जो चीज़ नहीं है वो है बॉम्बे में, जो है कि अपनापन बहुत ज़्यादा है बॉम्बे में। मुंबई मुझे लगता है कि अपनापन बहुत है। मेरा ना तो कोई रिश्तेदार, ना तो कोई फैमिली के कोई दूर दूर तक नाता नहीं है।
फिर भी मेरे को कभी अकेला महसूस नहीं होता है। तो बम्बई मुझे कलकत्ता से ज़्यादा अपनाता है, इसीलिए मैं बम्बई आ गया। तो कोलकाता में जो है आपकी आर्टिस्ट के रूप में कोलकाता में पहचान बनी कि नहीं, वहाँ क्या क्या किया कोलकाता में? कोलकाता में आर्ट के तौर पे जो काम करना चाहिए मैं वो काम किया नहीं है, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। मैं उसके बदले में लेबर के काम किया, सिक्योरिटी के जॉब किए, मैसेंजिंग के काम किया, साइकिल मैसेंजिंग के, फिर मैंने ठेकेदार का काम किया, कड़िया का काम किया, ये सब काम किया जो मतलब बोलने के लिए हिचकिचाते नहीं है मुझे। मैं ऐसा लगता है कि मेरे संग्राम की एक एक ईंट की है परत, वो उसी के जरिया मैं आगे बढ़ा। लेकिन एक है कि मेरा उसी के बीच में कभी मैं सोचा नहीं कि मुझे आर्ट छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा कभी कभी नहीं हुआ। और वो आर्ट को जिंदा रखने के लिए मेरे कोई पिलर चाहिए था, जो मुझे लगा कि बॉम्बे आना चाहिए, और मैं ही किसी के जरिए, कोई व्यक्ति के जरिए मैं बॉम्बे आया। तो एक मतलब शिल्पकार के रूप में जो आपने जगह बनाई है, पेंटिंग में क्या अलग करते हैं आप जो और उससे अलग दिखे? पेंटिंग देखिए, मेरा जो पेंटिंग है ये किसी का कॉपी स्टाइल नहीं है, मेरा ओन क्रिएशन है। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बहुत मानता हूँ, जो जर्मनी में रहते हैं, बांग्लादेश के आर्टिस्ट है जी, बहुत सीनियर है। उनका काम देखने के बाद केस खड़ा हो जाता है, ऐसा रोंगटे खड़ा हो जाता है। तो खुद एक योद्धा थे, उनका काम में भी दिखता है। मुझे लगता है कि मैं तो योद्धा तो नहीं है, मैं एक सच्चा एक धार्मिक आदमी हूँ। प्रेम के ऊपर पेंटिंग क्यों ना बनाया जाए? तो मैं कृष्णा लीला, कृष्णा राधा, रासलीला, मधुशाला, बसंत, वृंदावन, इसके ऊपर सीरीज बना रहा हूँ। और ये सीरीज इवन वाराणसी तक है, साधु तक पहुंचा है। कृष्णा राधा के ऊपर मैंने अभी तक कम से कम 4,500-5,000 पेंटिंग बनाए, और साधु के ऊपर 150-200 पेंटिंग बनाया, और सारे पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट हुए। और आज जो पेंटिंग मैं अभी बनाना चाहता हूँ, पीछे है पेंटिंग, मेरा ही पेंटिंग है, और मूर्ति भी मैंने बनाया। तो स्कल्पचर में मैंने फाइबर ग्लास स्कल्पचर मैं बनाता हूँ, ये भी मैं बहुत ही गजब का एक एक्सप्रेस होता है, और इसकी आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है। आप शोज भी करते हैं? जी जी। वो किस तरह के शो करते हैं? हाँ, ये बात काफ़ी आर्टिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि लाइव शो करता हूँ मैं। पेंसिल्स यूज़ नहीं करता हूँ मैं, डायरेक्ट पेंटिंग, मैं कैनवास को मैं पेंटिंग करके रंगाता हूँ और ऑक्शन होता है। ये म्यूजिक के साथ करता हूँ, और म्यूजिक के साथ मेरा म्यूजिक की पूरी टीम है, फ्लूट के साथ, सारंगी के साथ, तबला के साथ मेरा ग्रुप है, और उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो एक कलाकार है, पेंटिंग बनाता ये है, तो जब तक उसके जो आर्ट लवर्स अगर खरीदते नहीं हैं, तब तक उस आर्टिस्ट को स्थापित नहीं माना जाता। तो आपके अभी आर्ट लवर्स आपके हुए? आप जी, मेरा है, ये ऊपर वाले का और गुरु जी का कृपा से मेरा आर्ट लवर काफ़ी है। अमेरिका से है, लंदन से है, सिंगापुर से, यूएसए में से, यूएई में, फिर मॉरिशस में है, इंडियन तो है ही। बहुत सारे कलाकार का ग्रुप में हमको बाहर जाने का मौका भी मिलता है। तो हमने काम को कैसे अपनाया जाए वो आर्ट लवर से सीखो, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हमारे काम के इतने इज्जत है। जब आर्ट लवर के पास पहुंचता है तो ही काम की इज्जत मिलता है। अच्छा, देश में मतलब भारत में कहाँ कहाँ आपकी कृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ, और विदेशों में कहाँ कहाँ? मैं कोलकाता में कुछ कम जगह पे रखा हुआ है, 2-4 गैलरी में है। दिल्ली में मेरा 3 गैलरी में है, चंडीगढ़ में 2-3 गैलरी में है, और बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, और कोच्चि में है। ये हमारे इंडिया की हुई है।
और विदेशों में सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, अमेरिका, लंदन और सऊदी में है जी। आपने तो बताया कि जैसे राधा कृष्ण की श्रृंखला आप कर रहे हैं, और क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इंस्टॉलेशन का बड़ा काम करना चाहता हूँ जो देख के वाओ हुआ है, ये काम मैं करना चाहता हूँ। ये काम के प्रति मेरा स्कल्पचर और पेंटिंग मिक्स करके मैं काम करूँ। जैसे कुछ निकल के आया, कुछ एक फोर्स है, कुछ इफेक्ट ऐसा ऐसा जलन तो ऐसा देख के लगे कि सोए हुए मरे हुए मूर्ति पेंटिंग मेरे को नहीं बनाना है। मुझे ऐसा लगना कि जो पेंटिंग देख के लगे वाह, कुछ दिल की लगे कि हम कुछ प्रकाशित हो रहे, कुछ उज्जवल है, कुछ ब्राइटनेस है, वो चीज़ मेरे इच्छा है। क्योंकि एक चीज़ कोई देख के बोर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ। तो इस जो बातचीत का आखिरी सवाल, जी जी बोलिए। कि आपने बहुत सारे काम किए, किस काम को करने में सबसे ज़्यादा आपको आनंद आया, आत्मिक आनंद आया? मुझे तो लगता है कि धार्मिक काम में मुझे बहुत आनंद आता है। मैंने पिछले साल ही मैं प्रयागराज में कुंभ के टाइम 2019 में मैंने 7 दिन के अंदर 23 फुट के भोलेनाथ की मूर्ति बना दी। मैंने लाखों का पेंटिंग बेचा, करोड़ों का मूर्ति बेचा, उसमें कोई मेरी खुशी नहीं था, लेकिन वो मैं गुरुदेव के लिए 23 फुट की भोलेनाथ की मूर्ति बना था, उसकी खुशी आज भी मेरे पास समा हुआ है। ये मुझे लगता है कि कोई धार्मिक, जहाँ पे कोई बाधा ना हो, जहाँ पे कोई बंधन ना हो, वो काम में एक आर्टिस्ट को फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, बस वो मिलता है और वो काम 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में जाता है। ऐसा लगता है कि मन की तमन्ना पूरी हो जाती है। थैंक यू सर। अच्छा, घर में मतलब पत्नी का आपका सहयोग पूरी तरह से मिलता है? क्योंकि अक्सर जो कलाकार होते हैं उनसे नाराज रहते हैं पत्नी। नहीं, सहयोग है और काम को श्रद्धा भक्ति सब है, पूरी फैमिली। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। एक छोटा 4-5 साल का है और एक 15 साल के हैं। दोनों कलाकार के प्रति श्रद्धा है और खुद भी कला करते हैं। अच्छा, इतने साल हो गए तो अब आपके शिष्य भी बहुत सारे हैं। मैं अभी एक ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, दुबई से है, जिसमें इंटरनेशनल क्लासेस हैं। और मेरे गांव में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में 200-250 स्टूडेंट है और काफ़ी स्टूडेंट। मैंने जब मेरा उम्र 23 साल का था तभी मैंने एक ट्राइजम प्रोजेक्ट का टीचर थे मिदनापुर शिल्पी चौक कॉलेज की, तो उसमें मेरे से बड़े बड़े लड़का लड़की लोग मेरा स्टूडेंट थे। वो तभी 150-200 स्टूडेंट था, क्योंकि मैं तभी साल का था, तो तभी मुझे लगता है कि 30-35 के लोगों को मैंने सिखाया था। आपने कुंभ की बात की, इस बार भी कुंभ हरिद्वार में, इस बार भी मैं कर रहा हूँ। जी, इस बार भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ड्यूटी बनता है। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और उसमें अगर मैं भागीदार मुझे अगर भागीदार होने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है। और ये परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में ही होता है। तो वहाँ क्या करने वाले हैं इस बार? दक्षिणेश्वर मंदिर का मैं बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा का मूर्ति भी बनेगा। ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जाके मैं बनाना चालू करूँ। अच्छा, घर वालों को, माता फादर मदर को कोलकाता आने के लिए बहुत समझाना पड़ा होगा। अब फिर आप मुंबई आए तो उनको आपने कैसे बनाया? और आप जो कुछ करते रहे, आपने कहा कि आपने पेंटिंग छोड़ के, उन्होंने पेंटिंग के लिए आपको कोलकाता भेजा था, तो पेंटिंग छोड़ के बाकी दूसरे काम करते रहे, तो इसको कैसे आप बताते रहे और यहाँ मुंबई आने के लिए कैसे मनाया आपको? ऐसे कि गरीबी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इतने डिटेल में नहीं गए, लेकिन उनको इतना ही बताया कि मुझे काम करना है
और कैलकाटा से बेटर पोजीशन मुंबई में है और मुंबई जाना चाहिए। बस एक ही बातों में उन्होंने राजी हो गया, क्योंकि सिचुएशन नहीं था कि मैं ही अर्निंग मेंबर था, तो इसीलिए मुझे जो करना था करने के लिए दिया गया। आपने बातों के क्रम में कभी बताया था कि आप जब घर जाते थे, यहाँ भले ही आप मजदूरी करते थे कोलकाता में, लेकिन जब घर जाते थे तो साफ कपड़े जूते उते पहन के जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बात सही है। हाँ, तो फिर आपने कैसे बताया कि हाँ आप क्या करते रहे हैं कोलकाता में कभी? देखिए ऐसा है कि बहुत ही एक खुश की बात यह है कि जब गांव जाते हैं ऐसा हमेशा चमकना चाहिए। कोई भी इंसान, उनकी जो एक्सप्रेशन बहुत ही ब्राइट होना चाहिए। तो मैं इसके लिए मेरे जूता 4-5 दिन पहले धोए रहता था, मेरा कपड़ा तकिया के नीचे डाल के मैं इस्त्री कर लेता था, और मैं एकदम फ्रेश होके गांव जाते थे। और गांव जाते टाइम किसी को एकदम कानो कान नहीं लगने देता था कि मैं इतना मेहनत करके आया और मैंने ये आर्ट किया नहीं, लेबर का काम करके आया। लेकिन उनको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा तकलीफ मुझे रहने दो, मैं सबको नहीं बताना चाहता, इसीलिए मैंने कोलकाता में भी आपने स्ट्रगल किया, जी जी, जिसके लिए गए वो काम आपने नहीं किया, मुंबई में आए। मौका नहीं मिला इसीलिए। अब बाकी मुंबई करने का जब तो आए बहुत इच्छा था। तो मुंबई में भी काम मिलना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत। तो यहाँ क्या आपने क्या परेशानियां उठाई, किस तरह के स्ट्रगल किया? देखिए जिनके साथ मैं आया था उन्होंने मुझे 3 महीने के बाद बोला कि कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। और मैं न्यू बॉम्बे में सांतपड़ा में एक खुली घर, जहाँ पे बिल्डर का काम करते करते छोड़ देता है, वो घर में रुक जाता है और उसी में रहने का करना, और उसमें गुजारा कैसे क्या किए, कुछ है नहीं है मेरे पास, जीरो है। लेकिन मैं उधर निकल गया और क्लासेस स्टार्ट किया, ट्यूशन। और ट्यूशन के बाद फिर 2-1 परिचित होने लगा, और मेरे को कहीं वड़ा पाव से गुजारा किया, बम्बई का फेमस वड़ा पाव, और कहीं तो किसी ने कुछ खाना दे दिया, मैं खा लिया। और चाइनीज एक होटल था, चाइनीज होटल बंद होने के बाद उनके उधर जाके मैं सोता था। तो ये सब तकलीफ तो किया मैंने, और बहुत नज़दीक से देखा। और एक जो आज इतनी खुशी, आज इतने जो एक हरियाली, इसके पहले मैं ज़मीन बहुत मेहनत से खोदा। अच्छा, ये आपने ट्यूशन क्लासेज लेना शुरू किया, तो पहली बार कब आपकी कला का, वो कौन सी कला थी? पेंटिंग थी या कोई शिल्प? मैं हीरानंदिनी की काम किया, पवाई हीरानंदिनी में मैं सीमेंट का स्कल्पचर बनाया था। तो वो मेरा पहला बॉम्बे की स्कल्पचर था, और बॉम्बे में आने के बाद अप्रिसिएट किया था मेरा काम को। और उसी में ऐसा लगने लगा कि मेरे को बॉम्बे में तो जगह मिलेगा, मुझे जगह मिलना चाहिए। इस काम के ऊपर मेरा जो एक ख्याति था और उसकी जो एक सब लोग अप्रिसिएट किए, तो उसमें ऐसा लगा कि मुझे ये होना चाहिए और मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा हक है। बस वो काम कैसे मिला, हीरानंदानी वाला काम कैसे मिला? ये किसी के जरिए मिला, वो कोई आर्किटेक्ट के जरिए, और उन्होंने वो पहचान करके दिए थे, उसमें मैंने काम किया। ये तो अब पेंटिंग जो है, सबसे पेंटिंग में पहचान कैसे बनी आपकी? पेंटिंग का ऐसा है कि कुछ दिनों गुजरने के बाद मैंने बियर बार, लेडीज बार का काम करने। लेडीज बार में काफ़ी कलाकृतियाँ होते हैं बॉम्बे में, और काफ़ी सजावट रहता है। तो उसी में कोई पहचान निकले और उसी में काम करने लगा, तो मुझे कुछ रिपेयरिंग का काम मिला। तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँ, तो लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे, सेट्टी थे, तो उन्होंने बोले कि ये तुमने तो कर नहीं पाया। तो हमने बोले कि कोशिश करेंगे, हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो हम रात दिन मेहनत किया और कैनवास लेके आके रूम में मैंने प्रैक्टिस करने लगा। और उसके बाद में मैं गैलरी के, जो गैलरी काम देता है छोटे छोटे आर्टिस्ट को, तो उनके पास गया, उनके पास से काम लेके आया, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस चालू किया। तो ये ऐसे ही मैं पेंटिंग का शुरू कर दिया। ये पेंटिंग का शुरुआत हुआ मुझे 2007 को, 6-7 को मैंने किया पेंटिंग का। जो प्रोफेशनली पेंटिंग करके मैं मार्केट में देने का काम जो है 2007 में किया। एक्चुअल शुरुआत किया 4 को, 2004। तो मुंबई जो है पहली बार कब लगा, किस साल?
अब आप मुंबई में जम गए। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात इसी में है कि मैं जब काम करता था, काम कोई अप्रिसिएट नहीं करता था, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां पकड़ लेते थे। मैं एक बार एक काम किया भांडुप में, आर्या आर्ट स्टूडियो, अनिल घुघरे की। अनिल घुघरे जी मुझे पहली बार मुझे बोला कि आप क्ले वर्क के लिए आए, आर्टिस्ट के लिए, तो आपको एक बार ट्रायल देना पड़ेगा। तो ट्रायल दिया, कोई एक बुजुर्ग औरत की मूर्ति बनाने के लिए दिया, जो क्रिटिकल काम है। मैंने वो बना दिया। तो उन्होंने एक ही बात में आके बोला, शाबाश, बहुत अच्छा हुआ, तुम कल से काम में लग जाइए, लग जाओ, और तुम्हारे लिए तभी 1800 रुपया मेरा वेतन था, मतलब मेरा पगार 1800 रुपया में। तभी मुझे लगा कि मैं अभी रुक पाएंगे बॉम्बे में। ये मेरा एक मतलब एक तजुर्बा हुआ कि मुझे रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे काम मिल गया। तो बस बॉम्बे में फर्स्ट मेरा वो सेटिंग हुआ। और बिल्कुल पूरी तरह से आप यहाँ बस गए। जी जी अपना जी। मैंने घर लिया, ये किया, फिर घर वालों को कैसे, कब बताया आपने कि अब यहाँ आप पूरी तरह से अब स्थापित हो गए हैं? ये 2001 को मैंने मेरे फैमिली को लेके आया, 2001 को। और 2001 को हमने विवाह बंधन भी हुआ हमारी, और हमने तभी 2001 से फैमिली सपोर्ट कर दिया हमको कि आप बॉम्बे छोड़ना नहीं है, हम मिलकर करेंगे। और बस ये सहयोग हो गया। कलाकार, एक कलाकार को जब तक जो क्रिटिक होते हैं या जो उनके सीनियर्स जो आर्टिस्ट होते हैं, जब तक वो अप्रिशिएट नहीं करे, वो तारीफ नहीं करे, तो ऐसी खुल के तारीफ जो है आपके बारे में या अखबारों में, चैनल पे, टीवी पे आना, वो कब शुरू हुआ? और जब आया तो आपको कैसा लगा? जी, मैंने कैलकाटा में एक ग्रुप के साथ शो किया था, सीनियर आर्टिस्ट लोगों के साथ, जिसमें शुभ प्रसन्न जी थे, सुब्रत दास, सुब्रत गंगोपाध्याय थे, सनातन निंदा थे, ऐसे ऐसे सब आर्टिस्ट लोगों के साथ एक ग्रुप शो में मुझे भाग मिला था। और ये योगदान के टाइम मुझे कभी नहीं लगा था, मैं पहले तो उनके काम देखता था, और इतने बड़े सीनियर सब आर्टिस्ट लोग, तो मुझे जैसे खबर मिला कि जो देने की मौका मिल रहा है, तो मैं इतनी खुशी हो गई कि रात को सोए नहीं है। और ये क्लियर नहीं था कि स्कल्पचर देना है क्या पेंटिंग देना है। जब पता चला कि मुझे स्कल्पचर की देना है, तभी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक शो था कैलकाटा में, ये 2003-04 का काम है। और तभी पेपर में भी आया और वीडियो में भी वाइड हुआ, तो मुझे लगा तभी कि मैं एक्चुअल कलाकार अभी बना होगा, क्योंकि इन्होंने इतने सीनियर लोग मुझे अप्रिशिएट किए और बड़े नाम हुआ था। तो जहाँ आपने स्ट्रगल किया, आए थे आप पेंटर बनने, जिस कोलकाता में, वहाँ आपने मजदूरी की, हर तरह की, वहाँ जब आपके बारे में छपा और बड़े बड़े जो शिल्पकार हैं, पेंटर हैं, उन्होंने तारीफ की, तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो आज उनके साथ मेरा कॉलीग है, वो लोग सबके साथ रेगुलर का बात करता हूँ, रेगुलर काम होता है, मैं ग्रुप शो करता हूँ, अपना पार्टिसिपेट्स आर्ट वर्क करता हूँ, सारे अवार्ड के लिए हम लोग शो करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, और ये सब तो करते रहते हैं एक साथ। लेकिन उनको कभी नहीं मैंने बोला आज तक कि मैंने इतना तकलीफ कलकत्ता नहीं किया, मैंने ये उनको छुपा के रखा। तो फर्स्ट टाइम शायद ये देखे तो उनको पता चलेगा। पहला आपने ग्रुप शो किए, पहला सोलो कब किया? सोलो एग्जीबिशन? सोलो एग्जीबिशन मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को बात किया था उनके साथ में कि उनके पिताजी की मूर्ति मैंने बना के दिया था, उस्ताद अल्लाह रखा खा बाबा जी का मूर्ति। तो उन्होंने तभी जाकिर जी, उस्ताद जी मुझे बोले कि आप कभी कुछ एग्जीबिशन करना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे मन में एक ख्वाहिश है कि उस्ताद जी के साथ मैं एक शो करेंगे, जिसमें उस्ताद जी आके हमारे ओपनिंग करें,
तो बस इसी के इंतजार है। अब वो हो सकते कि बहुत जल्द है वो दिन कि उषा जी के साथ मैं शो करें। तो मुंबई में आपने ग्रुप शो किया? ग्रुप शो तो बहुत किया, मैं अभी तक 350 के आसपास शो किया है। और पार्टिसिपेट्स भी 200 के आसपास है, नेशनल इंटरनेशनल शो किया है। अभी मेरा पेरिस में एक ऑक्शन के लिए भी बात हो रहे हैं, और सिंगापुर में एक शो चल रहा है अभी, मॉरिशस में मेरा शो है। तो ऐसे अभी काफ़ी बिजी टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो टाइम है अभी बहुत ही ज़्यादा ओपन हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। खुद को पॉजिटिव रहना है, बस काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ज़्यादा आनंद स्कल्पचर में आता है या पेंटिंग में? ऐसे तो स्कल्पचर में आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कल्पचर 10 स्कल्पचर रखना मुश्किल है, लेकिन 25 पेंटिंग रखना सुविधा है। पेंटिंग तो रोल करके रख सकता है, और स्कल्पचर जो है ओपन रखना पड़ता है, एक के ऊपर एक रख नहीं सकते। तो रखने के लिए तकलीफ है, बॉम्बे में जगह कम है। तो इसीलिए मैं मेरे गांव में कैलकाटा में मैंने एक घर बनाया। अच्छा। और वो घर मैं स्कल्पचर रखने के लिए व्यवस्था किया है। अच्छा, ये मेरा खुशखबरी है। हाँ जी। तो वहाँ कितने स्कल्पचर आप रख सकते हैं? अभी शुरुआत किया है, अभी 7-8 स्कल्पचर है। और अभी जो भी स्कल्पचर रहेगा मैं सोचा कि गांव में रखेंगे। मैं एक स्कल्पचर हब बनना चाहते हैं, एक बनाना चाहता हूँ कि गांव में ऐसे जगह पर एक जब आदमी सफल होता है तो उस समय अध्यात्म की बात नहीं सोचता, धर्म अध्यात्म की। लेकिन आप अभी से ही धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये उस तरफ कैसे आपको लिखा होगा? देखिए, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं मेरा ही किया हुआ मूर्ति है। और मेरे गुरुजी परम पूज्य डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज जूनागढ़ का महामंडलेश्वर है। और ये इनकी प्रेरणा के ऊपर मैं इतने आध्यात्मिक में पहुंच गया कि मुझे लगता है कि धर्म का काम होना चाहिए। तो हर एक इंसान के अंदर धर्म है, और कर्म के साथ धर्म जो है ना वो बैलेंस करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं कहीं पे भी गए तो उनमें कुछ टाइम निकाल के मैं धर्म के लिए भी देता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा आस्था के प्रति एक प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा इसको कंटिन्यू होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। तो आपसे कैसे मुलाकात हुई? गुरुजी मॉरिशस के कुछ काम के लिए मुझे कांटेक्ट किए थे, और उसके बाद में फिर उनके पास जब गए तो भी नहीं लगा कि उनके साथ कोई व्यवसाय होना चाहिए, कोई बिजनेस उनके साथ करना चाहिए। क्योंकि उनके साथ उनके दर्शन होने के बाद ही मुझे लगा कि उनको मेरे प्रति एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक गुरु शिष्य के परंपरागत जो एक सिस्टम है उसमें होना चाहिए। मैं उसमें बाधित हो गई। अच्छा, हर कलाकार जो है अपने को बाकी से अलग करने के लिए कुछ करता है, तो आप ऐसा क्या करते हैं बाकी से अलग? जी, ऐसा है कि मेरा पेंटिंग्स और मेरा स्कल्पचर, मैं एक स्टाइल क्रिएट किया है। और ये स्टाइल मैं आपको मनोज दास आर्ट वर्ल्ड में भी मिलेगा, और आप गूगल में मनोज दास चेक करें तो भी मिल जाएगा आपको। कृष्णा राधा और साधु के ऊपर मैं क्रिएट किया पेंटिंग, और स्कल्पचर नेचर एंड स्पोर्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। ये जो पेंटिंग है उसी की कड़ी है? जी जी, इसी का है।